कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रथम प्रश्न पत्र का जो तीसरा अध्याय है उसके में है घनानंद। तो घनानंद के बारे में लेते हैं कि घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि रीतिकालीन जो स्वच्छंदकारी काव्यधारा थी, रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा में कवि घनानंद का प्रमुख स्थान है। उनकी काव्य साधना प्रेम, विरह एवं सौंदर्य की हार्दिक अनुभूतियों से व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि घनानंद है वो कोई साधारण कवि थे, वो भी रीतिकालीन जो स्वच्छंद काव्यधारा है वो उनके प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इसके साथ ही साथ उनकी काव्य साधना भी है वो प्रेम, विरह एवं सौंदर्य की हार्दिक अनुभूतियों से व्याप्त है। तो देखिएगा कि घनानंद की काव्यगत विशेषताएं, यानी घनानंद ने रीति शास्त्रीय नियमों तथा बंधनों को स्वीकार नहीं किया। घनानंद ने रीति शास्त्रीय नियमों तथा बंधनों को स्वीकार नहीं किया। वे व्यवहार से प्रेमी तथा कर्म से स्वच्छंद मनोवृत्ति वाले भावुक कवि थे। उनके काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है, हम इनको बिंदुओं के आधार पर या शीर्षकों के आधार पर विवेचन कर सकते हैं और साथ साथ कर भी रहे। पहला है जैसे प्रेम एवं संयोग श्रृंगार। पहला बिंदु हम लेते हैं प्रेम एवं संयोग श्रृंगार, यानी प्रेमी प्रेमिका का मिलन दो प्रकार का कहा गया है। प्रेमी और प्रेमिका का जो मिलन है वो दो प्रकार का कहा गया है, संयोग सहित व संयोग रहित। तो पहले को हम संयोग तथा दूसरे को वियोग की संज्ञा देते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने संयोग श्रृंगार में भोग को प्रधान माना है, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का दर्शन, स्पर्श, चुंबन, आलिंगन आदि करता है। रसाचार्यों के द्वारा बताए हुए इसी संयोग का वर्णन प्राय सभी कवियों ने किया है, लेकिन घनानंद ने संयोग का पूर्व राग तथा अभिलाषा रूप में ही वर्णन किया है। इस कारण उसमें वासना की स्थूलता की अपेक्षा भाव सौंदर्य का माधुर्य, जैसे वह चतुराई सो चीताई चाही बे की छवि, वह छेलताई न छिनक बिसरती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, शुद्धि सब बातिन सो बेशुद्धि करती है। यानी घनानंद के संयोग वर्णन में भावों का अविच्छन उदय होता है और उनकी हार्दिक अनुभूति होती रहती, परंतु उसमें कायिक या स्थूल मांसल व्यापार का अभाव है। इस प्रकार कह सकते हैं कि घनानंद की काव्य की विशेषताओं में प्रेम एवं संयोग श्रृंगार का विशेष महत्व। दूसरा लेते हैं संयोग में वियोग। तो घनानंद की प्रेम पीड़ा में चाहे वे संयोगात्मक स्थिति की हो चाहे वियोगात्मक स्थिति की, अभिलाषा की प्रधानता है। यह अभिलाषा वियोग की ही भांति संयोग में भी प्रणयी को आंतरिक पीड़ा से व्यथित किए रहती है। इसी कारण इससे संयोग में भी वियोग का आभास निरंतर होता रहता है। कहा है उन्होंने कि ये कैसो संयोग न बूझी परे, जो वियोग को न क्यों हूं बिछोहत है। यानी ये कैसो संयोग न बूझी परे, जो वियोग को न क्यों हूं बिछोहत है। तो इस प्रकार उन्होंने संयोग में भी वियोग की परिणति की है। तो तीसरा बिंदु लेते हैं हम
प्रेम की पीर तथा विरह का वर्णन। तो कौन सा लेते हैं, प्रेम की पीर या फिर विरह का वर्णन। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम कि रूप सौंदर्य चित्रण भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, रूप सौंदर्य चित्रण भी, परंतु हम लेते हैं प्रेम की पीर तथा विरह का वर्णन। यानी घनानंद की कविता में प्रेम की पीर और विरह का वर्णन प्रधान रूप से है। घनानंद की कविता में प्रेम की पीर और विरह का वर्णन प्रधान रूप से है। घनानंद ने प्रेम की पीर और वियोग की वेदना को एक आस्था के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि वियोग की पीड़ा का आभास पाए बिना ना तो कोई कवि बन सकता है और न कविता लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रेम पीर ही गाने रोने की प्रेरिका है। यानी प्रेम की पीर तथा विरह के वर्णन में भी घनानंद ने अपनी कविता को विभिन्न आयाम दिए हैं। यानी उन्होंने कहा है कि घनानंद ने क्या लिखा है कि प्रेम की पीर और विरह की वेदना है वो उन्होंने आस्था के रूप में स्वीकार किए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वियोग की पीड़ा का आभास पाए बिना न कोई कवि बन सकता है और न कविता लिखी जा सकती है। लिखा है ना कि कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरीशी। क्या लिखा उन्होंने, पीरी परिधे छीनी राजत स्नेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरीशी। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं उनके और उदाहरण कि प्रेम आगी जागे लागे, झर घन आनंद को, रोइबो न आवे पे न गाइबो, गाइबो ही रोइबो। यानी क्योंकि प्रेम पीर ही गाने और रोने की प्रेमिका है। तो गोपिन की सशक कसक को न आई मन, रसिक कहे कहा रस कहूं और। यानी घनानंद के विरह वर्णन में पूर्व राग, प्रवास, प्रिय की निष्ठुरता, प्रेम पीर को झेलने में हृदय मन नेत्र और प्राणों की स्थिति, न्याय की रहनी, उन्माद, पत्र व दूत प्रेषण, प्रिय ध्यान तथा व्यथित जीवन यापन का विशद एवं अनुभूतिमय चित्रण हुआ है। उनके ऐसे वर्णनों में उपालंबों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो उनके जो प्रेम की पीर तथा विरह का वर्णन था उसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि प्रेम की पीर जो है वो ही गाने और रोने की प्रेरिका है। तभी तो उन्होंने कहा प्रेम आगी जागे लागे, झर घन आनंद को, रोइबो न आवे पे न गाइबो ही रोइबो। यानी रोने के बिना गाना नहीं आता और गाने के बिना रोना नहीं आता। अब जो चौथा बिंदु लेते हैं हम वो है अलौकिक प्रेम एवं आध्यात्मिक विरह। अलौकिक प्रेम एवं आध्यात्मिक विरह। यानी घनानंद का प्रेम प्रारंभ में सुजान प्रेयसी से लौकिक था। यानी घनानंद का प्रेम प्रारंभ में सुजान से लौकिक था, परंतु बाद में सुजान प्रियतम में उन्हें दिव्य अंश की झलक दिखाई देने लगी और उनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेमा भक्ति में परिवर्तित हो गया। इस कारण उनकी विरह वेदना में कभी कभी सघन आध्यात्मिक अनुभूतियों के भी दर्शन होते हैं। यथा उन्होंने लिखा है इस संबंध में यह उदाहरण द्रष्टव्य कि अंतर में बाशी पे प्रवासी को सो अंतर है, मेरी न सुनत दिया आपनियो ना कहो, लोचननी तारे वे सूझाओ सब सूझो नाई, बूझी न परती ऐसे सोचनी कहा दो। तो इस प्रकार उन्होंने सीधे सीधे इस ओर इशारा किया है कि उनका जो लौकिक प्रेम था वो अलौकिक प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख हो गया। अब हम जो पांचवा बिंदु लेते हैं वो है रूप सौंदर्य चित्रण। रूप सौंदर्य चित्रण यानी श्रृंगार रस के आलंबन रूप में नायक या नायिका के स्वरूप का वर्णन घनानंद ने भी किया है।
लेकिन रूप वर्णन के प्रसंगों में घनानंद का भाव पक्ष इतना सबल और गहन बना रहता है कि वह समग्र काव्य की अभिव्यंजना का एक शोभन पक्ष उभर आता है। यानी देखिएगा उनका कि किस प्रकार एक विकसित उदात्त यमुना के सौंदर्य का भावपूर्ण वर्णन है। उन्होंने क्या लिखा है कि झलके अति सुंदर आनन गोर छके द्रग राजति काननी छव्वे, हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है वे, लटलोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जलजावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दूती की परिहे मनोरूप अवे दरिचवे। यानी इस प्रकार घनानंद का जो रूप वर्णन है मात्र चमत्कार न होकर हृदयगत अनुभूतियों पर आधारित है। तो अगला जो बिंदु लेते हैं हम वो है मधुर शिल्प सौष्ठव। क्या है? मधुर शिल्प सौष्ठव। यानी घनानंद का काव्य भाव सौष्ठव की दृष्टि से जितना सुकोमल एवं मनोरम है उतना ही शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से मधुर एवं सरस है। घनानंद ने प्रेम की पीर के अनुरूप शब्द योजना का पूरा ध्यान रखा है। लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए घनानंद ने व्यंजना एवं लाक्षणिकता का आश्रय लेकर उसे अर्थगर्भित और प्रेषणीय बनाया है। उन्होंने भावाभिव्यक्ति के लिए संश्लिष्ट शब्द विधान किया है जिससे उनके काव्य में चित्रात्मकता आ गई। यानी कुल मिलाकर के उनका जो शिल्प सौष्ठव है वो मधुर है, क्योंकि उसका भाव सौष्ठव की दृष्टि से भी सुकोमलता और उसमें मनोरमता है। यानी शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से वो मधुर एवं सरस है, क्योंकि प्रेम के पीर के अनुरूप शब्द योजना का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। ब्रज भाषा का प्रयोग लालित्यपूर्ण रूप से किया है। व्यंजना एवं लाक्षणिकता जो शब्द शक्ति है उनका भी आश्रय लेकर उन्होंने अर्थगर्भित और प्रेषणीय बनाया है। तो इस प्रकार भाव्याभिव्यक्ति के लिए संश्लिष्ट शब्द विधान किया है जिससे उनके काव्य में चित्रात्मकता आ गई। रति क्रीड़ा से शिथिल अंगों वाली एक नायिका का ऐसा चित्र द्रष्टव्य देखिएगा कि रति क्रीड़ा से शिथिल अंगों वाली एक नायिका का चित्र कि शुक श्वेद कनी मुख चंद्र बनी बिथुरी अलकावली भांति भली। यानी गति ढीली लजीली रसीली लशीली सुजान मनोथर बेली फली। यानी घनानंद के काव्य में मधुर भावों के अनुरूप नाद सौंदर्य भी विशेषतया ध्वनित होता है। इससे कोमल भावों की व्यंजना अधिक सरलता से हुई है। इसके साथ ही उनकी शैली पर प्रेम मार्गी सूफी कवियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। लिखा है उन्होंने कि पाति मदी छाती छत लिखी न लिखाए जाही, काती ले विरह छाती कीने जैसे हाल है। यानी इस प्रकार शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से घनानंद का जो काव्य है वो अतीव माधुर्यपूर्ण और सुकोमल है। यानी अगर निष्कर्ष रूप में हम देखें तो इस प्रकार स्पष्ट है कि घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा की अनुभूतियों से मंडित है। उनके काव्य में शाब्दिक चमत्कार न होकर अंतःस्थल की निर्मल भावधारा प्रवाहित दिखाई देती है। इस कारण घनानंद का काव्य विशिष्ट अनुपम है। तो इस प्रकार ये जो आज के कालांश में हमने पढ़ी घनानंद की काव्यगत विशेषता। अगले कालांश में फिर हम कोई अन्य बिंदु लेकर के उन पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, उसमें एक जरूर है कि देख लीजिए कि कल जो कालांश होगा उसमें घनानंद की काव्य भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। कल के कालांश में हम किस पर चर्चा करेंगे? घनानंद की काव्य भाषा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।